Recording in progress. चलिए, सबसे पहले प्रभु का नाम। नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयुर्वेद नमो उपचाया नमो लोके सर्वसाहुण नमो मोहि सर्वसाहुण। अब आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। ओके। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है वाईफाई में, तो हो सकता है कहीं कहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए, तो प्लीज मुझे बता देना आप लोग। और आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, हम आदिनाथ प्रार्थना करते हैं। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, प्रेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सतरंग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो। ठीक है। थोड़ा थोड़ा। हाँ, अब आ गई ना आवाज? मंजू जी, मंजू जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपका ऑडियो ऑन करिए मंजू जी, आप वापस डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क तो चलता रहेगा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी तो कोई बात नहीं। हाँ, शानू जी और अनुराधा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ शानू जी, आप म्यूट कर लीजिए आपके वहां से। ओके, थैंक यू। चलिए, तो कल 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 का टास्क किस किसने कंप्लीट किया? प्लीज हैंड ऐसे ही दिखा दीजिए मुझे। नमिता जी, नवीना जी, शोभना जी, रेणु जी। हाँ, मतलब करा है, बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी देख लेते हैं हम कितने जनों ने किया। संध्या जी, शुभांगी जी, सीमा जी, सुजाता जी, वीना जी, क्या बात है, यहाँ सबके हैंड रेज है। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। कल करा पर वीडियो ऑन नहीं करा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। जितना हो सका वीडियो ऑन कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर हो सकता है उतनी देर वीडियो ऑन कीजिए। हाँ अवंतिका जी बोलिए।
आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी 115 तो लिख लिए थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे अभी पॉइंट्स रह गए हैं लिखने के लिए। इतना थैंक यू लिखने के बाद भी ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी लिखे ही नहीं गए हैं। नहीं तो लिखने एक बैठे दिन तो में नहीं बहुत करना सारे। ना, एक दिन में ओवरडोज हो हाँ सकता है। हाँ हाँ इतने तो लिख लिए। बहुत बढ़िया। डेली डेली लिखे 108, हम डेली लिखे 108। नहीं 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 लिखना अच्छा अच्छा है ना, मैं बताऊंगी वो लिखना है आगे आगे, ठीक है नए नए टास्क। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके बढ़िया। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने टास्क को पूरा किया होगा। और मुझे जहां तक लगता है ये टास्क कराने का इरादा क्या था, आपको क्या लगता है? जैसा थैंक यू है, थैंक यू बुलवाना, ये अफर्मेशन तो नहीं है ना, हम तो अफर्मेशन की क्लास में आए हैं, हम तो अफर्मेशन की क्लास में आए हैं। तो अफर्मेशन और थैंक यू का क्या संबंध हुआ, कनेक्शन हुआ कि हम जैसा करते हैं वैसा हम अनुभव करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बताने की आपको ऐसा था कि हम जैसा करते हैं वैसा हम अनुभव भी करते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम अनुभव करते हैं। मैं बोल रही हूँ स्माइल स्माइल स्माइल। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। सब रेडी है? अभी तक मेंबर्स नहीं आए, आज 76 मेंबर्स ही है। शानू जी, अनुराधा जी, आप जूम मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि 100 के बाद में हम गूगल मीट पे आएंगे, 100 से पहले जूम मीटिंग में इजी वे में आप कनेक्ट हो पाएंगे मुझसे। ठीक है चलो, और इस पे भी रहते हो तो कोई बात नहीं। हम एक गेम खेलते हैं, आप सबको क्या करना है, मैं 1 बोलूंगी, ठीक है, तो आपको स्माइल करना है, बट आपके लिप्स खुलने नहीं चाहिए। समझ आ रही है सभी को बात? हाँ। सेकंड, मैं 2 बोलूंगी तो दांत दिखने चाहिए, दिख रहे हैं? ठीक है, मैं 3 बोलूंगी तब अगो मतलब दांत हाथ पैर सब चलने चाहिए। समझ आई सबको? ओके, रेडी है सब छोटा सा गेम खेलने के लिए? चलो स्टार्ट। बाकी सारे मेंबर्स जिनके वीडियो ऑफ हैं प्लीज वो भी गेम खेलिए। आप जितना इस क्लास से कनेक्ट होंगे आपको खुशी होगी, हमको खुशी होगी। ठीक है स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है सभी को? 2 करके बताओ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? 2, ठीक है। 1 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3। बढ़िया, बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो 1 2 3। आपको 1 में अफर्मेशन थी कि आप साइलेंट हैं बट स्माइल कर रहे हैं। स्माइल कितना ठीक है, जब कोई बैठा रहता है ना गेस्ट, जब आप धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं,
है ना। जब टू, जब आपको किसी बात पे हंसी आती है, खुशी होती है, लेकिन आप बाहर बैठे हैं ऐसी जगह पे जहां पर तेज तेज दहाड़े मार के हंस नहीं सकते, तो आप क्या कहते हैं, है ना। और जब आपको घर में बैठे हो, आप अपने घर वालों के सामने, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, आ रही है ना, आ रही है, हाँ। जब आप घर वालों के साथ में बैठे हो, बच्चे, हस्बैंड और नॉर्मल, जिनके सामने आप हंस सकते हो, भाई बहन के साथ में, तब आप फ्री काम में लेते हो, कंफर्म है, ऐसा ही होता है ना। तो ये अफर्मेशंस है। 1 में हमने अफर्मेशन दी हम शांत हैं, 2 में हमने अफर्मेशन दी हम खुश हैं, और 3 में हमने अफर्मेशन दी मजा आ गया, आनंद आ गया। ठीक है, तो हमारी हर एक्टिविटी हमको कुछ ना कुछ गाइड करती है, हमको कुछ ना कुछ बताती है। हर एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी आपको बताती है कि आप क्या हैं। क्या आप 3 जैसा हमेशा हंस सकते हो? 3 जैसा हमेशा हंस सकते हो? नहीं, कभी कभी हंसते हो, जब बहुत खुशी, आनंद और मजा ही आ जाता है तब हंसते हो। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ में 3 अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं। लेकिन मैंने 1 2 3 के अलावा 4 5 6 तो कुछ नहीं बोला। 4 5 6 हम अपने आप ही एड ऑन कर लेते हैं। मतलब मुंह बनाना एक बार सब थोड़ा सा। 4 4 मतलब मुंह बनाना, 5 मतलब 5 मतलब दुखी होना, और 6 मतलब आंखों में आंसू। ठीक है, 4 5 6 हम खुद एड ऑन कर लेते हैं। हर चीज, हमारी हर एक्टिविटी हमारे अंदर के इमोशंस को बताती है। जैसा हम हैं वैसा ही हमारा चेहरा हो जाता है। ठीक है, तो हमने कल क्या किया, कल हमने 108 मेंबर्स को जीवित जीव अजीव, मतलब अजीब वस्तुओं को भी हमने थैंक यू बोला, और जीवित लोगों को भी हमने थैंक यू बोला। थैंक यू बोलते समय आपके मन में क्या आया? धन्यवाद। अब आपके मन में क्या आया, कुछ बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे। हाँ, कौन बताएगा? प्रियंका जी, हाँ आप बताओ, आपके मन में क्या आया हर व्यक्ति को थैंक यू बोलते समय? उनसे जुड़ी हुई रिलेटेड बातें, जैसे कि आपने बोला था किसी से नफरत हो या किसी से खुशी की कोई चीज हो, तो उस एस्पेक्ट या पर्सन या वो थिंग से जुड़ी हुई कोई ना कोई बातें याद आती है, उसको हिसाब से थैंक यू वो निकलता है, वो बात याद आती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर, अच्छी बात है ना। हम किसी भी चीज को, रेणु जी, अगर रितु जी, जब आपने निर्जीव चीजों को थैंक यू बोला तो क्या भावना आई आपके मन में? जयतिनी दीदी, दीदी लगा कि मतलब भी कि वो अजीब है, वो हमें कितनी सहायता दे रहे हैं मन से। क्या होता है कि जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस होती है, आनंद का अनुभव महसूस होता है कि हमें कितना आनंद है, हमने मतलब दूसरों को थैंक यू बोला, उसने हमारे लिए हेल्प की तो हमने उसको थैंक यू बोला, बढ़िया, अंदर से एक खुशी महसूस होती अंदर है। से खुशी महसूस होती है। हाँ, अगर रुचि जी, जब हमसे कोई प्यार नहीं करता उसको हम थैंक यू बोलते हैं तो कैसा फील होता है? दीदी, जब कोई हमारे से प्यार नहीं करता और अगर हमने उसको थैंक यू बोला अपने मन से, वो हमारे से दूर है और हमने उसको थैंक यू बोला, तो ऐसा लगा कि कितना दिल पे बोझ था जो आज हमारा हल्का हो गया। इतना अच्छा लगा उस चीज को करने से कि सारा कुछ ही अच्छा अच्छा हो गया है, जैसे हाँ कोई हमारा निर्मला जी, कोई कभी नहीं। आपको 2 लिंक दिए हुए हैं ना, दोनों में से किसी लिंक पे जुड़ जाइए। हाँ मंजू जी, आपको कैसा अनुभव हुआ?
मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने जिसको थैंक यू बोला, चाहे वो जीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, जैसे वो मेरे दिल के बहुत करीब लगा, मन से इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, जैसे कि सब कुछ ही मिल गया हो। बहुत बढ़िया। मतलब एक दिन की प्रैक्टिस में ये हाल है? मेरी ये हमेशा रहती है प्रैक्टिस। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठते सबको अफ़र्मेशंस देती हूँ, मेरे दोस्त सबसे पहले तो मैं खुद को नमन करती हूँ, परमात्मा को करती हूँ, मेरे पेरेंट्स को करती हूँ, मेरे सारे दोस्तों को करती हूँ। अब तक के इस सफ़र में जितने लोगों ने मुझे साथ दिया है, उन सबको धन्यवाद करती हूँ। चाहे वो मेरे घर की सर्वेंट हो, मैं सर्वेंट तो उनको कहती नहीं, मेरे लिए वो काम कर रही है, मेरा वो हिस्सा है। कोई भी हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कल के बाद मुझे लगा जैसे कि कई लोगों से मैं नाराज़ रहती हूँ, वो मुझसे नाराज़ रहते हैं। कल मैंने उनको भी थैंक यू बोला, तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। और 1 दिन की क्लास से मुझे बहुत सारी चीज़ मिली, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे क्या कुछ मिल गया। क्या बात है। मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कल लग रहा था कि मैंने क्लास में क्या लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अंदर से फील हो रहा था कि मैंने कुछ सिखाया तो था ही नहीं कल। लेकिन आप लोगों के कमेंट सुन के मुझे लगा सिखा तो दिया था शायद। हाँ, क्या कह रहे हैं मंजू जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है, म्यूट है। मैं काफ़ी दिनों से बहुत उदास थी, पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे कल भी बहुत अच्छा लगा, जैसे कल कल आपकी क्लास के बाद ही जैसे मेरा टाइम ही चेंज हो गया हो। चलो, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। तो इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि हमें हमारे लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे सामने जो व्यक्ति मिले, मीन्स मुझसे जो व्यक्ति मिला है उसकी लाइफ चेंज हो जाए एक क्लास में, 1 घंटे में। क्या हम सब ऐसे ही हैं? क्या आप सब ऐसे ही हैं कि आपको मिलने वाला सामने वाला व्यक्ति उसकी लाइफ में सोचे कि हाँ भाई आज तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिला, मतलब कोई भी हो चाहे, हम ऐसे हैं और नहीं है तो होना है। हम मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, अगर मैं आध्यात्मिक लेवल पे आ जाऊं, अगर कि मनुष्य जन्म जो हमको मिला है वो किसके लिए मिला है? केवल करुणा और दया करने के लिए मिला था। उसमें हमने राग और द्वेष डाल दिया, मोह और माया डाल दी। मोह माया के कारण द्वेष हो जाता है, कषाय हो जाती है। तो थोड़ा टिपिकल चीज आ गई, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर लेती हूँ कि हमने अपनी लाइफ का उद्देश्य बदल दिया। अब हमें अपनी लाइन को ट्रैक पे लाना है वापस से। अब ये ट्रैक पे कैसे आएगी? ट्रैक पे आएगी, स्टार्टिंग जो होगी उसकी ट्रैक पे आने की वो होगी अफर्मेशन। क्योंकि जो हम बोलते हैं वैसे ही हम दिखते हैं। अभी मैंने एक्सरसाइज कराई आपको, 3 स्माइल में आपकी थिंकिंग चेंज हुई। 1 मिनट रुकिएगा। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, 3 स्माइल से आपकी लुकिंग चेंज हो गई, ठीक है, चेहरा चेंज हो गया, स्माइल चेंज हो गई। और बाकी के 3 भी आपकी कैरेक्टर बता रहे थे। दिन भर ऐसे बैठने वाला व्यक्ति, ऐसे बैठने वाला व्यक्ति, बाल बालू बकुलेश बकुलेश जी ने, हाँ सॉरी, हाँ बकुलेश जी ने फटाफट हाथ नीचे कर लिया कि ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बैठने वाला व्यक्ति, अभी मैं नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊंगी ना इसके बाद, वो क्या लाऊंगी, आपके पोस्टर बता देते हैं आप क्या कहना चाह रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से बैठे बैठे मैं लोगों के मन की बात बता सकती हूँ, ये बैठे बैठे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? ये हाव भाव से पता चलता है। अगर आप मन में बोल रहे हैं किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए आप मन में बैठे बैठे बोल रहे हैं भगवान इसका मंगल हो,
ये सदा सुखी रहे, इसके जीवन में सारे सुख सुविधाएं इसको मिलती रहे, भगवान इसका कल्याण हो, भगवान इसका कल्याण हो। और फिर मुंह बना के दिखाओ मुझे, बन सकता है क्या मुंह? बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। क्यों? बोल कुछ और रहे हो, शब्द कुछ और है और दिख कुछ और रहे हो। पॉसिबल है क्या? नहीं है। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति के एक्सप्रेशंस बता देते हैं उसके मन की बात। तो आप आज से सबके एक्सप्रेशंस देखो और फिर खुद के एक्सप्रेशन देखो। आप पूरा दिन कांच में जाके देखो मैं कैसी रहती हूँ, मैं पूरा दिन कैसी बैठी रहती हूँ। स्माइल मेरे चेहरे पे कितनी कितनी बार आती है, मेरे चेहरे पर स्माइल कितनी बार आती है। हंसी की बात होती है तभी आती है कि कभी भी आ जाती है। आज इतना सा एक टास्क है, आज कांच में जाके खड़े होके बोलना, देखना कि मैं अलग अलग फेसेस बनाती हूँ तो कैसी लगती हूँ। ठीक है, तो ये हम अपने अंदर की बात अपने आप से करना सीखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अफर्मेशन क्लास में अपनी बात अपने आप से करना। अपने मन की बातों को हम सब अपने आप से ही नहीं बोल पाते, दूसरों से तो बहुत दूर की बात हुई। दूसरे मतलब और किसी से बोलना तो बहुत दूर की बात हुई। हम अपने मन की बातों को अपने आप से नहीं बोल पाते, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये है। एक्सेप्ट करते हो आप लोग इस बात को? है ऐसा ही? हम अपने ही मन की बात को हम अपने आप को नहीं कह पाते। हम कौन सी बातों को अपने आप से कहते हैं बताओ? दिन भर की जितनी भी चिंताएं होती है ना, जितनी भी टेंशन्स होती है, खाने में क्या बनाना है, आज पानी आएगा या नहीं आएगा, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया इस बार, और उसके यहाँ पे पार्टी में जाना है, कल ड्रेस क्या पहनना है। ये मन में आती है कि नहीं आती है बातें बताओ? आती है। खाना खाने जाना है तो 2 दिन पहले से तैयारी है ना कि कहाँ क्या पहन के जाना है। इतनी सारी बातें तो हम सब कर लेते हैं, सब मन के मन में ही करते हो, दिन भर बोलते रहते हो अरे क्या पहनना है, अरे क्या पहनना है, अरे क्या पहनना, नहीं बोलते ना, मन के मन में ही करते रहते हो कल क्या पहनेंगे। अब दिमाग में मतलब बिना देखे अलमारी खोले, बिना अलमारी खोले आपको पता है कौन सी ड्रेस मुझे पहननी चाहिए। कल पार्टी है, अच्छी वाली पार्टी है, वहां पे गाउन पहनना है, कौन सा वाला गाउन पहनना चाहिए मुझे। आपको बिना अलमीरा खोले आपको पता होता है। पता कब चलता है? अंदर से पता चलता है, क्योंकि वो अंदर बातें चल रही है, अंदर से निकल रही है ये बातें। अरे क्या पहनना, अरे क्या पहनना, अरे क्या पहनना है। अरे तो इन सब बातों को छोड़ो ना, कब तक करते रहोगे ऐसी बातें अपने आप से? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अफर्मेशन दो, अफर्मेशन में टाइम पूरा करो, रात दिन अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या हुआ, समझ आ गई बात? अफर्मेशन क्या हुआ? अफर्मेशन मतलब कुछ भी बोलना, एनी टाइम कुछ भी बोलना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं जिसका सर और पूछ नहीं होती ना वो भी बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या पहनना, इतना सा आपने बोला, इसका कोई फायदा है क्या आपको? या किसी और का भला हो रहा है या आपका भला हो रहा है? बार बार सोचना क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं। आपका भला हो रहा है या किसी और का भला हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा ना, आपका खुद का भी भला नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। ऐसी बातों को क्यों सोचना, क्यों बार बार रिपीट करना? मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, क्यों रिपीट करना? सर और पूछ के बिना वाली बातें करनी नहीं है। अब हमें ऐसी बातें करनी है जिन बातों से हमारा अपना और दूसरों का कल्याण हो। बस सतत चलने वाली बातें। मेरा कल्याण किन किन चीजों में है? मेरा कल्याण है अच्छी बातें सुनने में। तो आप ऐसी चीजें सुनो, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, आप ऐसे स्वाध्याय को सुनो, प्रवचन को सुनो, उनसे आपका शायद कल्याण हो जाएगा।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ टीवी देखना बंद कर दो, मूवीज देखना बंद कर दो, सॉन्ग सुनना बंद कर दो, लेकिन टाइम ज्यादा कहाँ दो, अच्छी बातें आएगी कहाँ से? क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो संस्कार पड़े हैं जन्मों जन्मों के, इस जन्म के ही नहीं, पता नहीं कौन से जन्म के संस्कार पड़े हैं। खाना क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है। समझ आई बात? नहीं आई? एक सेकेंड, ठीक है। तो हमको रात दिन कुछ ना कुछ बोलना है। हम पहले भी बोल रहे थे, हम अभी भी बोल रहे हैं। आपके अंदर कोई ना कोई बात चल रही है कि नहीं चल रही है? बताओ। जब आप मुझे सुन रहे हो तो अंदर कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है। एनी टाइम चलता है, एनी टाइम हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता कि कुछ दे तो शांति कर ले। उसको देते तो एनर्जी हो नहीं, खाने पीने को तो कुछ दिया नहीं, बस सोचने का काम करे जाएगा करे जाएगा करे जाएगा, और फिर डिप्रेशन, और फिर एंजाइटी, और फिर रिलेशनशिप में मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स। क्यों हो रही है? क्योंकि इस मन को हमने रेस्ट नहीं दिया, इस मन को हमने अच्छा फूड नहीं दिया, खाने को पीने को अच्छा पानी नहीं दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अफर्मेशन देना शुरू करेंगे। अफर्मेशन, सबसे पहले बात समझ आ गई? अब तो अंदर से निकल रहा होगा ना, हाँ मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ वो सब अफर्मेशन है। समझ आ गई होगी ना? इतनी सी बात समझ आनी चाहिए। मैं फिर टेक्निकल पार्ट्स में जाऊंगी बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे 50% लोग तो बैठे हैं जिन्होंने शायद इस टाइप की क्लास पहली बार ली है, ठीक है, और 50% लोग जो बैठे हैं जो मेरे से बहुत ज्ञानवान है। ठीक है, तो हमें टेक्निकल पार्ट में भी जाना है और हमें स्टार्टिंग से भी जाना है। तो स्टार्टिंग यही है किसी भी चीज की, अफर्मेशंस की, कि आप 24 घंटे 24 आवर्स जो मन में चलता रहता है, यहाँ तक कि सपनों में भी चलता रहता है। सपने देखते हो? सपने 90% वही आते हैं जो आपके दैनिक जीवन में लोग बाग दिखते हैं। मुझे तो वही आते हैं, आपका पता नहीं। स्वर्ग के देवता दिखाई दिए कि आज तक किसी को? बताओ, दे दिए हो तो किसी को? हाँ, नरक दिखाई दिया क्या कभी किसी को? नहीं दिया। वही आदमी घूम फिर के दिखाई देते हैं जो आपकी लाइफ में है। 10, 20, 50, 100 जने वही दिखाई देते हैं। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड रात में भी काम कर रहा है, बेचारा फुर्सत ही नहीं है उसको तो। ठीक है, अब सोचो, फिर आप कहते हो कि प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स है। क्यों नहीं होगी? आप खाना खाओ मत, पानी पियो मत, और कंटिन्यू 5 दिन तक जो घर का सारा काम है, सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना, बिजनेस, जॉब, सब करते जाओ। 5 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं, कितना कर लोगे बताओ? पॉसिबल है? नहीं है ना? तो अब हम क्या करेंगे? इसको खाना पीना डालें देंगे। किसको? अपने आप को, अपने मन को। किस चीज से देंगे? जो अफर्मेशंस हम करते आए हैं रात दिन, उनको बदल के हम पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके आएंगे। पॉजिटिविटी का खाना देंगे और हम अपने आप को, अपने मन को। एनी टाइम मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप 28 बार, 108 बार मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं बोलो। आप पूरा दिन मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं बोलो, और 100% स्वस्थ हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, आपने मंत्र किया, किसी भी बीमारी का मन के लिए मंत्र दिया मैंने, ओम। आपने क्या करा? जो रेगुलर लोग मिस्टेक करते हैं ना, उसकी बता रही हूँ। हम लोग भक्तामृत स्तोत्र का श्लोक दे देते हैं, जो जैन है उनके लिए बता रही हूँ, और इतना इतना सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको इतना इतना 108 बार माला करनी है, जाप करना है, भगवान का ध्यान करना है, पानी पीना है, और ओके। ठीक है, 21 दिन हो गए, यदि रिजल्ट ही नहीं आया, क्या करें? तो बस 21 दिन तक ये करना था। अब क्या करना? जितना तुमने आज तक किया ना वो पूरा दिन करना। जो सुबह सुबह कर रहे थे ना, अब इसको पूरा
पूरा दिन करना है। जैसे पैर दुख रहा है, घुटने के दर्द के लिए मैंने बताया 28 नंबर श्लोक करो, तो 21 दिन तक तो आपने कब किया? सुबह सुबह किया, आदत बना ली। अब आपको पूरा दिन वो श्लोक बोलना है। खाना खाओगे जब, पानी पियोगे जब, फालतू बैठे हो जब, मंदिर जा रहे हो जब, रास्ते में हो तब, गाड़ी में बैठे हो तब, जब जब आपके पैर में दर्द हो तब बोलना है। आप 11 डेज में मुझे नहीं कह दोगे ना कि ठीक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मैं नाम बदल देना, क्यों? क्योंकि नाम यही अच्छा रहता है, सूट यही कर रहा है मुझको। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अफर्मेशंस को ये मत सोचो कि एक बार अफर्मेशन दे दी काम हो गया। अफर्मेशन वो चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जानी चाहिए, अंदर बैठ जानी चाहिए। और वो कब बैठेगी? जब आप उन अफर्मेशंस को अनुभव करना सीखोगे। मैं आपको अब 7 डेज, मतलब आपको शायद 5 डेज बच गए, और अगर आप लोगों की क्लास 2-4 दिन आगे बढ़ जाती है तो कोई को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं फिर लिमिटेड करा दूंगी। नहीं तो मेरा क्या, कोर्स कंप्लीट कराए बिना मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो 1-2 दिन आगे चलेंगे, है ना? तो मैं आपको अनुभव करना सिखाऊंगी अफर्मेशंस को, जैसे आज हमने अनुभव किया आप लोगों ने 1 2 3, समझ आया आपको? ये अनुभव था। इसी अनुभव को हमको दिन भर करना है, दिन भर, पूरा दिन अनुभव करना है, एनी टाइम अनुभव करना है। हो सकता है, पॉसिबल है? बात समझ आ रही है सभी को? आगे चलिए, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कौन बताएगा? न्यू मेंबर्स, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है सभी को? सभी को पता है, समझाने की जरूरत ना हो, ऐसा कोई हो तो मुझे बता दो। सभी को पता है? स्मिता जी 1 2 3 रिपीट करूं? नहीं नहीं नहीं, अब एंड में। अश्विनी जी, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अपने अंतर्मन की जो आवाज आती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और अपने आप से मैं बात करूंगी कि नहीं मुझे ये पॉजिटिवली करना है, तो वो बात पूरी हो जाएगी। अंतर्मन जो कह रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ चलो, कौन नहीं बताता है? अपने आप से अंतर्मन जो, सही बोला आपने, टेंशन मत लो, मेरा चेहरा देख के थोड़ा अच्छा। कंफ्यूज हो गया। अच्छा, हाँ, अभी ठीक मैं है। बताऊंगी सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, आप पहले सुन लें। और हाँ कमल जी, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? मनी मैग्नेट कोर्स में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है आपने। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का स्टोर रूम है एक तरह से, जिसमें हम आलतू फालतू की बातें स्टोर करके रखते हैं। और जब कभी हम अपने घर के स्टोर को साफ करते हैं तो वो सारी बातें, कई सारी चीजें हमें खोई भी मिलती हैं, जो यूजलेस भी होती हैं। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में हमने बहुत सारी बातें ऐसी बिठाई हुई होती हैं जो काम की नहीं होती, और वो कभी भी उभर के आ जाती है। बढ़िया, बहुत ही ऐसे बढ़िया, समझाया हुआ था आपने, स्टोर रूम है वो एक तरह से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ रुचि जी, क्या है सबकॉन्शियस माइंड? हाँ, जो न्यू मेंबर्स है जिनको आता है प्लीज हैंड रेज कीजिए। हम यहाँ पे बहुत भारी भरकम क्लास नहीं ले रहे हैं, सबके आंसर्स सुनेंगे, सबसे बातें करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ रुचि जी। जय जिनेन्द्र। जय दीदी, जिनेन्द्र। जो हमारे माइंड में पूरे टाइम रहता है, हम क्या करते हैं, जो चीज हमने सोच लिया बस वही हमारे माइंड में चल रही है, वही हमारा वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं। बढ़िया। हाँ ममता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। सबकॉन्शियस माइंड मतलब मेरे हिसाब से अवचेतन मन हमारा। दो माइंड होते हैं हमारे, चेतन और अवचेतन। तो चेतन जो हम मतलब जागृत अवस्था में देखते हैं, और अवचेतन को हम सुप्त अवस्था में देखते हैं, वो हमारा अवचेतन माइंड में, वही सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे इन्होंने कहा था स्टोर करना, तो वो हमारे मतलब मोस्टली हमारे जब हम सोए रहते हैं उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और हम जागृत अवस्था में
हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियसली कर रहे हैं, मगर यही कॉन्शियसली जो काम हम मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सब मतलब कॉन्शियस होते हुए हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव भी रखते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं हमारे, एज स्टोर रूम आप बोल सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ मिनिका जी। अनम्यूट 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 करो। यूनिवर्स के लिए हम जैसे कोई भी प्रेयर करनी होती है यूनिवर्स से अपने विश वो करते हैं, तो उसी तरह जो सबकॉन्शियस माइंड है यूनिवर्स है, वो एक तरीके से कि जो भी हमें ब्लेसिंग्स है प्रे करनी है तो हम वहां पहुंचा सकते हैं और पूरी होती है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ कीवी जी। जय जिनेंद्र दीदी, सबकॉन्शियस माइंड आई थिंक कि इंसान का जो ब्रेन होता है ना वो सिर्फ 10% ही वर्क करता है, बाकी का जो दिमाग होता है वो सोया हुआ होता है। तो जो सोया हुआ जो पार्ट है ना हमारा, वो सबकॉन्शियस माइंड है। अगर हम योग से और ध्यान से या फिर बार बार अफर्मेशन दे करके उस पार्ट को अगर हम जागृत कर दें तो हमारे जो काम नहीं बन रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम भी होने लगते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे ब्रेन का जो 10% पार्ट होता है वो तो ऑल टाइम जागा हुआ रहता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ जब हम सोए हुए होते हैं ना तभी वो जागता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा जब सो रहा हो तो उसके पास जा करके उसको अगर अपन अफर्मेशन देते हैं तो वो उसके सीधे ब्रेन तक पहुंचती है। कई बार बहुत सारे तो म्यूजिक भी बनाए हुए हैं कि बच्चा जब सोए तो उसको ये वाले म्यूजिक सुनाओ तो उसका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड वही है जिसे हम सोते टाइम बच्चे के या किसी के भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ दीप्ति जी बोलिए। अवचेतन मन ही है दीदी वो। जब अपन सोए वाले रहते हैं वो 90% सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जो माइंड में रहता है, जो बोलते हैं अपना वर्क बहुत कम करता है। जो नहीं करता वो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जो बहुत कम वर्क करता है वो सबकॉन्शियस माइंड रहता है। बढ़िया। सुमन जी। हाँ हाँ दीदी, मेरे ख्याल से 90% दिमाग जो हमारा हर समय हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो पड़ा हुआ है ऐसे ही, लेकिन उसमें चाहे नहीं चाहे हर बात उसमें चली जाती है। जरूरी नहीं कि हम जो मैसेज दे रहे हैं खाली वही बात जा रही है, मतलब कैसे भी उसमें हर बात पहुंच जा रही है, वो उसमें फिट हो जा रही है। हम लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए। सॉरी बंद हो गया, सॉरी है ना। हाँ चलो लास्ट अवंतिका जी बताएंगे, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। दीदी सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, और एक मैं इसकी एक उससे बता चाहूँ, जो आइसबर्ग होता है, हिमखंड जो होता है, जो समुद्र में पाए जाते हैं हिमखंड, तो जो हमें सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाई देता है बर्फ का जो ऊपर होता है, और मतलब 1/4 ही दिखाई देता है हमें, और 3/4 जो होता है वो समुद्र के अंदर होता है। तो ठीक हमारा ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो था रात को सोने से, जब हम सोने जा रहे होते हैं, आधी कच्ची पक्की नींद में होते हैं, तब उस वक्त हमारा सबसे ज्यादा जागता है, और जब हम सुबह को उठने वाले होते हैं उस वक्त वो तो हमारी जो विशेष होती है या हमारे जो काम होते हैं वो उस तरह से पॉजिटिव बने रहते हैं। यदि हमने सुबह में अच्छा सोच लिया तो पूरे टाइम में अच्छा, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। यदि हमने बैड सोचा है तो हमारा पूरा दिन नेगेटिव जाएगा। तो इस तरह से जो अवचेतन मन है वो हमारा इस तरह से काम करता है, और अवचेतन मन में हमारी बहुत पुरानी मतलब मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। देखो सबने बताया, सबने अपनी अपनी कोशिश बहुत अच्छी करी। हैंड डाउन कर लीजिए सब अपने अपने। सबने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। सबने अपनी अपनी समझ से बता दिया। मैं जो बताऊंगी वो मेरी समझ से बताऊंगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे कॉपी पेन वाली बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो अभी बताने वाली हूँ वो हम कॉपी पेन वाली बात नहीं कर रहे कि बुक्स में तो ऐसा लिखा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ की,
15 का टेबल किसको आता है? आता है? आता है? ठीक है, नीना जी कह रहे हैं आता है, बाकी सबने हैंड रेज नहीं किए। प्रणीता जी कह रहे हैं आता है, बाकी सबने हैंड रेज नहीं किए। अवंतिका जी भी कह रही है और आगे भी बहुत सारे लोगों ने किया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं सुन रही हूँ। 15 का टेबल कितने साल पहले याद किया था? शायद 30-35 साल पहले। रणीता जी कह रही है 40 साल पहले। हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 तक, कॉलेज तक आपने कभी कभी काम आ गया होगा मैथ्स की जिन के पास, है ना। याद तो हमने बचपन में किया था, अभी तक दिमाग में है, सेट है, अभी तक याद है। 2 का टेबल मान लो, 15 का नहीं तो 2 का टेबल याद है सभी को, पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। अच्छा भला 18 का टेबल किस किस को याद है? 18 का टेबल याद है? क्या बात है, 2-3 जगह मुझे याद नहीं है 18 का टेबल। बताओ बताओ बताओ, किस किस को याद है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब है 5-7 लोग तो है जिनको 18 का टेबल याद है। अच्छा बताओ 53 का टेबल किस किस को याद है किसी को याद? कोई एक तो हैंड रेज कर लो। क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्योंकि कभी याद ही नहीं किया। 53 का टेबल याद किया कभी? नहीं किया। 18 का टेबल याद किया? किया, लेकिन बहुत याद नहीं किया। 2 का टेबल कितने को याद है? सबको याद है, हर एक व्यक्ति को याद है, क्योंकि हजार बार याद किया फर्स्ट और सेकंड क्लास में, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ तक। ठीक है, अब आप समझो इसको। सेकंड का टेबल, 2 का टेबल हमने बहुत 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 याद किया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए घर कर गया। नींद में जगा के भी कोई पूछेगा ना 2 के टेबल सुना, तो एक जरा सी गलती भी नहीं होगी, होगी किसी के? नहीं होगी। 18 का टेबल हमने याद किया, तो हमने कुछ कुछ दिन तक याद किया, यूज किया। कॉलेज में आने के बाद कैलकुलेटर काम में आने लगा, तो हमने 18 का टेबल काम में नहीं लिया, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा था, सबके साथ ऐसा ही था। ठीक है, हमको कुछ कुछ याद है। 18 2 जा, 18 3 जा, 18 8 जा आएगा जब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, काम में भी लिया, हाँ लिया, काम में तो लिया। 53 का टेबल नहीं, कभी याद ही नहीं किया, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आया ही नहीं। अभी हम नींद में भी कोई पूछेगा तो हम 53 बन जा 53, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। अब ये समझो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। माइंड क्या है? माइंड वो चीज है जो हर चीज को देखती है, ऑब्जर्व करती है, उसकी खुशबू, उसकी स्मेल, उसकी स्पर्श, मतलब वो कठोर है, सॉफ्ट है, अंक में है, फोटो में, चित्र में है, ऐसा सब कुछ। उसका कलर क्या है, वो कौन देखता है? हमारा माइंड। 1 सेकंड में देखता है, 1 सेकंड में देख लेता है। अभी अपने कमरे में नजर दौड़ाओ, अपने अपने कमरे में देखो चीजों को, देखिए आपने अपने अपने कमरे में सब चीजें। कुछ चीजें आपको आंखें बंद करके भी पूछी जाएगी तो आप बताओगे इतना साइज है, इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, इतनी, मतलब दूर है, पास है, कहाँ है, लेफ्ट है, राइट है, सब कुछ बता दोगे। तो जो चीज हम देखते हैं जागृत अवस्था से, जागते हुए जो भी हमने लाइफ में चीजें देखी है, देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व करने का काम किसका है? माइंड का। किसका काम है? माइंड का। 2 की टेबल टीचर ने एक बार बताई, फिर दूसरी बार बताई, फिर तीसरी बार मम्मी ने सिखाई, चौथी बार ट्यूटर ने सिखाई, 5वीं बार हमने एग्जाम दे दिया, हमको याद हो गई।
कहाँ पहुंच गई? सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गया? स्टोरेज। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गया? स्टोरेज। 53 की टेबल न सीखी न सुनी तो 53 की टेबल नहीं आती है, लेकिन 5353 क्या होता है पता है सबको? मेरे बोलते ही फिगर सामने दिखती है आंखों के सामने कैसा होता है 53। क्यों? क्योंकि 53 आपने देखा है, पहचाना है, प्रैक्टिस की है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आधी रात में भी कोई कहेगा, भरी नींदों में भी कोई कहेगा 53 लिखना, लिख दोगे। ठीक है, अब जो भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उसको जब हम बार 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 ऑब्जर्व करते हैं, एक बार नहीं बार 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 ऑब्जर्व करते हैं, बार 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 याद करते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं, तो वो चीज कहाँ पहुंच जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब माइंड तो हो गया गेटकीपर, माइंड क्या हुआ? दरवाजा खुला, चौकीदार ने कहा हाँ, देखा कौन है? चौकीदार ने देखा गेट के बाहर कौन है। ठीक है, केवल देखा, चौकीदार ने केवल देखा, उसको अंदर आने को कहा, बात खत्म। ठीक है, अगर वो जो व्यक्ति है वो रोज 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 आया, चौकीदार ने गेट खोला खोला खोला, सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंची कि बाहर सब्जी वाला आया है, तो सबकॉन्शियस माइंड को भी याद रहेगा 4 बजे सब्जी वाला आता है ना? पता रहेगा ना कि गेट वाले को पता है केवल 4 बजे सब्जी वाला आता है, अंदर नहीं आया था वो कभी भी। जब रोज गेट खोला तो गेट खोला बंद कर दिया, गेट खोला बंद कर दिया चौकीदार ने। अंदर वाले जो घर का मालिक है उसको पता नहीं कि कौन है बाहर। जब वो रोज आया सब्जी लेके आया, तो घर के मालिक को पता लग गया 4 बजे सब्जी वाला आता है, तो 4 बजते ही घड़ी में दिखते ही क्या बोलेगा? अरे सब्जी वाला आने वाला है, बोलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हर चीज को, लाइफ की हर चीज को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं माइंड से, ब्रेन से। ठीक है, अब ब्रेन क्या कहता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन ब्रेन मालिक नहीं है। अच्छा हो बुरा हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आ जाओ। ब्रेन क्या कह रहा है? सब्जी वाला हो कि मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे तो काम क्या है गेट खोलने का, आ जाओ। सब्जी वाला भी आया, सर्वेंट भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी आया, चीफ मिनिस्टर भी आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? अब सबकॉन्शियस माइंड को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अंदर आ रहे हैं, सब अंदर आ रहे हैं, ना माइंड को फर्क ना सबकॉन्शियस माइंड को फर्क है। अच्छा और बुरा कौन है किसी को पता नहीं। लेकिन जब बुरी चीजें अंदर आने लगी, स्टोर हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, तब क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड में बोलबाला हो गया बुरी चीजों का, बुरी बातों का, बुरे नेचर का, बुरे स्वभाव का। किसका? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो दोनों ही चीजें अंदर रही है। हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव बातों को भी अंदर ले रहे हैं, नेगेटिव बातों को भी अंदर ले रहे हैं, कोई भी बात को छोड़ नहीं रहे हम, दोनों बातें अंदर आ रही है। है ना? अब क्या होता है जब काम पड़ता है ना, जब काम पड़ा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मीन्स बीमार होते हैं, जब हम बीमार हुए, बीमार का क्या है, सबको एक्सपीरियंस है बीमार होने का। तो कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ तो मैंने कहा, बोला करो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। माइंड ने कहा, मतलब मैंने आपको कहा, तो नीना जी के माइंड ने कहा, सोनल जी ने कहा है, तो मुझे बोलना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है? मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। समझ आई बात? सबकॉन्शियस माइंड में तो बीमारी का मतलब बीमारी ही है ना,
क्योंकि बीमारी भी अंदर आके एंटर हो गई, मैं स्वस्थ हूँ भी एंटर हो गया, अब दोनों जगह। तो मैं स्वस्थ हूँ को जब सबकॉन्शियस माइंड में बसा लेंगे तो क्या निकलेगा मीना जी? बीमार हो गए तो भी क्या निकलेगा? मैं स्वस्थ हूँ निकलेगा अपने आप। कब निकलेगा? जब नेगेटिव बातें तो है अंदर, लेकिन पॉजिटिव को लेके आओ। पहले तो मतलब एग्जाम्पल है ये, अभी तो हम नेगेटिव को निकालेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव को ले लिया, नेगेटिव को भी ले लिया। पानी का साफ ग्लास है, सुंदर सा कांच का ग्लास, उसमें एक कंकड़ डाल दिया, फिर कह लो पी लो, नहीं पी सकते ना। तो नेगेटिव बात तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन आदत बनानी है। स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? आदत बनानी है कि माइंड में केवल एक ही चीज लो, बुरी चीजों को बाहर ही रोको, अच्छी चीजों को ग्रहण करते जाओ। तो जो ग्रहण करा हुआ होगा, रात में नींदों में अगर आप बहुत गहरी नींद में हो, एकदम गहरी नींद में हो, आपके घर में बर्तन गिरेगा तो आपको नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी? हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये बर्तन की आवाज है। अगर उसका पटाखे की आवाज आएगी तो सबकॉन्शियस माइंड एकदम चौंकेगा और बोलेगा पटाखा कहाँ चला, बोलेगा या नहीं बोलेगा? हाँ, माइंड सो रहा है। जब तक हम नींद में हैं, जब तक माइंड सो रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब हमारा अवचेतन मन सो जाता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ है ऐसा, ना होगा। वो जब होगा जब हम पागल की स्थिति में आ जाए कोई। ठीक है? तो सबकॉन्शियस माइंड क्या हुआ? जो दिन भर रात दिन काम करता है, एनी टाइम काम करता है, रात में भी काम करता है। जब वो देख नहीं रहा पटाखे की आवाज आ रही है, सुन नहीं रहा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक आवाज पहुंची, चौक के उठे, बोले यार पटाखा कहाँ चला, अरे बर्तन कहाँ गिरा, अरे चप्पल की आवाज आई। पता चलता है आपको? सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है तो आपको ये तक पता है कौन चढ़ रहा है, पता है? आपके घर में 10 मेंबर रहते हैं ना, 10 मेंबर की चप्पल की आवाज तक को पहचानते हो ये चाल किसकी है, कौन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा है, बिना देखे बता देते हो। ऐसा कोई ये नहीं पता लगता है? पता लगता है ना, सबको पता लगता है, क्योंकि रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दिन नहीं, रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसी में कोई नया व्यक्ति आ गया तो आपके माइंड को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कौन है, ये आवाज किसकी है, ये पैर किसके हैं। तब माइंड को जोड़ देना पड़ेगा। फिर माइंड को समझ आ गया कि ये मेरी फ्रेंड की आवाज है, पैरों की आवाज है। सेकंड डे जब आपकी फ्रेंड वापस आएगी तो अरे ये तो वही है। किसका काम है? अरे ये तो वही है, सबकॉन्शियस माइंड का। लेकिन आपकी फ्रेंड अब 15 दिन तक नहीं आई, फर्स्ट डे आई, सेकंड डे आई, अब 15 दिन तक नहीं आई, तो 16th डे आपका माइंड कहेगा अरे कौन है। ठीक है? एग्जाम्पल्स देने का मतलब समझना पॉजिटिव बातों को, क्योंकि यहाँ तो सब लीडर्स हम सब एज में बैठे हैं, अच्छी खासी एज है, 30, 40, 50 इतनी एज है ना। 16, 17 तो मैं दिख रही हूँ अपने आप को, बाकी चेहरे हंसते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो स्वीट 16 तो मैं हूँ, बाकी सबका पता नहीं। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो हम सबको ये मालूम है ये सारी बातें, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी बातों को थोड़े दिन एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वही पैर में दर्द, पैर में दर्द, पैर में दर्द। ठीक है? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया पैर में दर्द है, नहीं दर्द सबकॉन्शियस माइंड में। डॉक्टर भी जाते हैं ना तो क्या कहता है, डॉक्टर भी क्या कहते हैं, साइक्लोजी हो गई, क्या बोलता है उसको, नाम क्या लेता है डॉक्टर? साइक्लोजी हो गई। आपकी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, आपके पैरों में कहीं भी एक्सरे करा लिया, सोनोग्राफी करा ली, बाकी जितने भी टेस्ट है सब करा लिया, आपको तकलीफ कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर क्या कहता है, आपके साइक्लोजी हो गई। अब इस साइक्लोजी क्या है समझ आई? मतलब साइक्लोजी का मतलब समझ आ गया? माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें घर कर गई, इसको कहते हैं साइक्लोजी। जैसे किसी को ऊपर से दूसरी मंजिल से कूदने को बोलो तो कोई कूदेगा क्या?
सेकंड मंजिल से जंप लगाने को बोलोगे तो कोई कूद लेगा क्या? नहीं कूदेगा। क्यों? मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगी। एक वो व्यक्ति जिसने रात दिन प्रैक्टिस करी है ऊपर से नीचे जंप लगाने की, वो कूद जाएगा। उसने जंप लगाई तो उसको लगेगी? नहीं लगेगी, उसको आदत हो गई उस बात की। तो हमको आदत कैसी डालनी है? हमको आदत कैसी डालनी है? जो हमारे हित में हो, जो हमारे हमको पॉजिटिव कर रही है, हमारे काम आएगी। दिन में तो कोशिश कीजिए। मेरे एक थोड़ी सी भावना है, क्लास में हम सब आए हैं तो हम सब कोशिश करेंगे कि आज से लेके कल तक हम एक बार भी अपनी बीमारी को किसी को बोलेंगे नहीं। ठीक है? केवल एक पूरा दिन आप, जो बीमार है, जो नहीं बीमार है वो तो बोलेगा भी क्या, ठीक है, जो बीमार अपने आप को समझता है, चाहे आपका सर दुख जाए, चाहे आपको बीमारी हो जाए, चाहे आपको बुखार आ जाए, आज मेडिसिन सबको पता है ना, ले लो मेडिसिन जाके। सर दुख रहा है जाके मेडिसिन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद को मत बोलो, खुद को तो बोलो मेरा सर दुख रहा है, लेकिन घर में किसी एक भी व्यक्ति को नहीं बोलोगे कि मेरे को कुछ दुख रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि आप अफर्मेशन देते हो। आपने कहा, मैंने कहा मेरा सर दुख रहा है, ठीक है, मेरे घर में 5 मेंबर्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। मेरे हस्बैंड ने कहा अरे आज तो सोनल का बहुत सर दुख रहा है, सो रही है। मेरे सासू माँ ने कहा सोनल का तो रोज ही सर दुखता रहता है। मेरे ससुर जी ने कहा अरे सोनल सर दुख रहा है तो दवाई ले लो। अरे भाई सर ही तो दुख रहा था, हाँ, बवंडर बन गया सर का। ऐसे ही हमारे घर में, सबके घर में होता है, दुखता तो सर ही है, लेकिन हम उसको इतनी अफर्मेशन दे देते, इतनी अफर्मेशन दे देते कि वो सर माइग्रेन बन जाता है। क्यों? किसने बोला? सासू जी, अरे इसका तो रोज ही सर दुखता रहता है। रोज सर दुखने वाले का मतलब क्या? माइग्रेन। तो आप चाहते हो बीमारी बढ़ जाए? हम चाहते हैं बीमारी बढ़ जाए या कम हो जाए? नहीं चाहते ना। तो हमको अफर्मेशंस वैसी देनी है जो अफर्मेशंस हमारे लिए हित में हो। अब आप इसमें सोचेंगे इसमें टेक्निक क्या है? इसमें टेक्निक ये है, इसमें टेक्निक ये है कि चाहे सर दुखे, चाहे कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव 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 रहना है। चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कितना ही बड़ा चोरी हो जाए हमारे घर में, अगर मान लो सपोज कर चोरी हो गई, आपका इयररिंग खो गया, चोरी नहीं हुई, खो गया, आप सारी दुनिया में कह दोगे तो भी तो खो गया ना। जिसको कहना है उसको कहो, सुनाना, बताना, जताना, ये सब बंद कर दो। इतनी सी चीज खोई थी और नुकसान आपको हुआ है इतना। इतनी सी चीज खोई, इयररिंग खोया, नुकसान हुआ इतना। क्यों? हर आदमी ने कहा अरे उसका तो इयररिंग खो गया, हर आदमी ने उसको बोला। तो अफर्मेशन ने क्या करा, आपको बहुत बड़ी चीज खोने वाली है अब आपकी लाइफ में, मान के चलना। अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज खोने वाली है, अभी तो छोटी ही खोई थी। अफर्मेशन कौन दे रहा है? हम नहीं दे रहे, अपने ही घर वालों को देते हैं हम रात दिन। ठीक है, अगर आपकी बहू ने या आपके किसी ने बोल दिया मैं बीमार हूं तो ओके, कमेंट्स मत करो इसका मतलब ये था, नो कमेंट। ठीक है, मेडिसिन दे दो लेकिन कमेंट्स मत करो। आदत बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी। हर समय कमेंट्स करने की आदत को बदलना है कि कमेंट्स करना है तो कैसा करना है, हर बात में पॉजिटिव बोलना है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड की बात चल रही थी ना। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है समझ आ गया? स्टोर रूम, अच्छी या बुरी बातों का संग्रह। अब उस संग्रह में से आवाज बंद हो गई, अब आ रही? स्टोर रूम, स्टोर रूम कैसा वाला? जिसमें कबाड़ भी पड़ा है
और अनाज भी पड़ा है, उसमें हर चीज पड़ी है, घर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी, और बेचने वाली चीजें भी पड़ी है। ऐसा स्टोर हो। नेटवर्क चल जाता है बीच बीच में। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, तो समझ आ गई बात। 2 की टेबल आपको याद करिए, आपने बचपन में बहुत 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 बार लिख लिख के याद करी, तो आप मरते दम तक 2 की टेबल नहीं भूलोगे, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलोगे। तो अगर आपने मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं रोज जाप कर लिया 4 महीने या 6 महीने, तो आप जिंदगी भर तक मैं बीमार हूं नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलोगे। अगर आपने 4 महीने प्रैक्टिस कर ली, कुछ भी हो जाए, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो मरते दम तक बुढ़ापे में भी आप बीमार नहीं होगे, बुढ़ापे में भी यंग रहोगे एकदम, मेरी जैसे स्वीट 16। ठीक है, तो अफर्मेशंस इस प्रकार से हमारा काम करती है, हमारे साथ रहती है सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही हो तो वापस से एक बार थम्स अप कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है क्या मेरी?